जैन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में बेचैनी और ड्रग से छूटकर बुद्ध सागर ने शांति पाई और एक मुलाकात बसंत कुमार के साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सच्ची शांति से परिचित कराना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों को निमंत्रण देना चाहते हैं जो सच्ची शांति की खोज में दर दर भटक रहे हैं। सब कोई न कोई चीज की खोज में निकल पड़ा है। किसी को दौलत का खोज है, कोई खोज रहा है शोहरत, कोई खोज रहा है अच्छे रिश्ते हों। सब कोई अलग अलग खोज के पीछे जा रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी खोज सब कोई को है, वो है सच्ची शांति की खोज। सच्ची शांति को पाने के लिए या अपनी बेचैनी को कम करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। जैसे कि कई लोग शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बेचैनी कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। वो टेम्पररी फेज है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन जब नशा उतरता है तब आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम, मुसीबतें वहीं की वहीं हैं, खत्म नहीं हुई हैं। हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार करनाल गए इसी सवाल की खोज में और उनकी मुलाकात बुद्ध सागर से हुई। बुद्ध सागर बहुत बेचैन थे, उनके जीवन में काफी तकलीफ थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ बुद्ध सागर की जिंदगी में। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके द्वारा उनकी बेचैनी चली गई। आइए हम बुद्ध सागर की कहानी को देखते हैं। बुद्ध धर्म में शिक्षा हमको दी जाती थी कि कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है। और उसी प्रकार मेरे मन में भी था कि मैं भी किसी गॉड को नहीं मानता था, यहाँ तक कि ईश्वर, परमेश्वर, गॉड के नाम से मैं चिढ़ता था। अपनी इन्हीं शिक्षाओं के साथ बुद्ध सागर बड़े हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जब वो कॉलेज पहुंचे तब वहाँ उनकी दोस्ती कुछ नए लड़कों से हुई। तो उस ग्रुप को लेकर के मेरे जीवन बहुत खराब हो गया। यहाँ तक मैं नशा करने लग गया, दारू पीता था, चाहे कच्ची पक्की देसी विदेशी जो मिले मैं पीता था। भांग खाता था मैं, जब तक मुझे भांग नहीं मिलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाता था। नशा छोड़ने के लिए कोशिश भी की, लेकिन 10 दिन के लिए छूट जाता था, 15 दिन के लिए छूट जाता था, और ज़्यादा 20 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं छूटता था। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद भी ये बुरी आदतें उनके जीवन में बनी रहीं। इसी दौरान बुद्ध सागर अपनी नानी से मिलने चले गए और वहां जाकर वो अपने ममेरे भाई के स्कूल में पढ़ाने लगे। तो उसी समय मैं एक बार बच्चों को टेबल पर अपने दोनों हाथ रख के तम्बाकू मल रहा था, साथ में बच्चों को पढ़ा रहा था। तो उसी समय वो मेरे मामा का लड़का जो पास्टर है, वो बोलते हैं कि आप खुद तो अंधे हैं और दूसरों को रास्ता दिखा रहे। एक तम्बाकू खाने वाला टीचर दूसरों को क्या शिक्षा देगा। बुद्ध सागर पर इन बातों का गहरा असर हुआ और वो उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने ममेरे भाई से पूछा कि वो अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं। तब उन्होंने कहा कि एक है जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपके जीवन को बना भी सकता है। तो मैंने बोला वो कौन है? तब उन्होंने बोला कि यीशु मसीह है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मैंने बोला कि या मेरे को आप ईसाई बनाना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि आप ईसाई नहीं बनेंगे और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह की पहले खोज करें। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और उसी बात को लेकर के मैं उसी दिन से यीशु मसीह की खोज करने लगा। जैसे जैसे बुद्ध सागर बाइबल पढ़ते गए, उन्हें अपने ममेरे भाई की बातों पर विश्वास होने लगा। फिर वो पहली बार उनके साथ चर्च गए। मैंने यही फील किया कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग शांति से प्रार्थना करते हैं, नम्र होकर प्रार्थना करते हैं। इतना ही है कि इससे आगे भी कुछ और है।
मेरे अंदर वही खोज वाली बात थी एक उस समय भी। बुद्ध सागर यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे और इसके लिए वो बाइबल कॉलेज चले गए। और वहाँ भी मैं अपने साथ तंबाकू भांग लेकर आया और बाइबल के वचनों को सीखता रहा, साथ ही साथ चुपके ये भांग और तंबाकू का सेवन करता रहा मैं। और काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद ये भांग तंबाकू ख़त्म हो गया। फिर एक दिन तो ऐसे निकल गया, फिर धीरे धीरे ऐसी आदत सी हो गई, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि तंबाकू खाता था। और 42 दिन पूरे ख़त्म होने के बाद फिर मैं अपने घर में आया। बुद्ध अपने जीवन में आए परिवर्तन से हैरान थे और एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटे सोच रहे थे तो मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने पहले भी अपने आप को बदलने के लिए कोशिश की थी, लेकिन बदला नहीं। तब एक आवाज़ को मैंने सुना कि जिसकी तू खोज कर रहा है उसने तुझको बदल दिया। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि जीवन में पहले कभी मैंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने से देखा, मुड़ के देखा कोई भी नहीं है। तीसरी बार भी मैंने इस आवाज़ को सुना कि जिसकी तू खोज कर रहा है उसने तुझे बदल दिया। और तीसरी बार मैं पूरे अच्छे प्रकार से समझ पाया कि ये यीशु मसीह है। और उसी समय मैं यीशु मसीह के सामने रोया। यीशु मसीह को मैंने पूरे तौर से अपने जीवन को दिया कि प्रभु मुझ जवान को तूने बदला है। और उसी समय यीशु मसीह को मैंने एक व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण किया। बुद्ध सागर का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे जीवन में प्रभु के प्रति बहुत अच्छा बोझ आ गया। साथ ही साथ ना तो मेरे भावना में कोई गाली थी, ना मेरे भावना में कोई नशा था, और ना कोई बुराई की भावना। ऐसी कोई भी गलत काम, गलत बात के बारे में मैं नहीं सोचता था। और एक मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा जीवन प्रभु ने मुझको दिया है। और मैं बहुत खुश हो गया कि काश से ये जीवन मेरा पहले होता तो कितना अच्छा था। आज पिछले 10 सालों से एक पास्टर के तौर पर बुद्ध सागर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जो शांति देता हूं, ऐसी शांति दुनिया नहीं दे सकती। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वातावरण अच्छा है तो शांति है, यहाँ हल्ला नहीं है तो वहां पे शांति है, या उनको लगता है कि जब स्थिति बदलती है, जैसे वो स्थिति बदलती है तो शांति आ जाती है। शास्त्र हमें ये नहीं सिखाता। शास्त्र हमें ये सिखाता है, यू हैव पीस विथ गॉड। हमारी शांति परमेश्वर के साथ जुड़ने से होती है, हमारी परिस्थिति से नहीं। तो जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तो सच्ची शांति हमारे अंदर आ जाती है। ये शांति परिस्थिति पे निर्भर नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर स्थिति बुरी है, अगर बेचैनी है, अगर माहौल बेकार है, क्या उस समय भी शांति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो आपके अंदर परमेश्वर की शांति बस जाती है। आज परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें, लेकिन आपने अपने हृदय के दरवाजे को बंद करके रखा है। आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने हृदय को खोलना होगा, परमेश्वर को उसमें निमंत्रण देना होगा और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हम चाहेंगे कि भाई आप सबके लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आप अपने हृदय में इस यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, सारे दर्शकों के लिए इस समय जो बेचैन है प्रभु, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, शांति की खोज में है प्रभु, हम मांगते हैं कि इस समय वो तुझ में विश्वास करेंगे यीशु मसीह। और प्रभु तेरी शांति जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है प्रभु, वो शांति हर एक के हृदय में तू इस समय डालेगा, उस रिश्ते को तू जोड़ देगा प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है, सच्ची शांति की खोज आज इन लोगों के लिए खत्म हो जाएगी प्रभु, क्योंकि आज उनकी मुलाकात तुझसे होगी परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि ये कार्य इन सब के हृदय में आज तू करेगा और सच्ची शांति से इन्हें भर देगा। धन्यवाद यीशु कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमेन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर एक व्यक्ति है। कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर कोई फोर्स है, कोई ताकत है। ना ना, परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर चाहता है कि आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए, इसलिए वो हमसे बेहद प्यार करता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है।
आप उसके करीब आइए और रिश्ते में जुड़ जाइए, क्योंकि कोई फोर्स और ताकत नहीं, वो एक व्यक्ति है। दोस्तों, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बुद्ध सागर की तरह कार्य किया है तो हम चाहेंगे कि आप अपनी टेस्टमनी हमें बताएं, ताकि हम और लोगों को प्रेरित कर सकें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकें और उनका जीवन भी बदल सके। अगर आप अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो या तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस पर हमें कॉल करिए, हमारे प्रे एजेंट से बात करिए और अपनी कहानी हमें बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल भी कर सकते हैं। cbnindia.tv पर आप लॉगिन करें और अपनी टेस्टमनी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारी को होस्ट आशिमा मिलेंगी डॉक्टर बसंत कुमार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर बसंत कुमार। आपका एक नई जिंदगी में और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों को डॉक्टर कुमार के बारे में कुछ बता दूं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आपने हमारे शो पर डॉक्टर कुमार की टेस्टमनी को देखा था, उनकी गवाही को देखा था। और डॉक्टर कुमार, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते हैं कि अप्रैल में आपकी गवाही दिखाई गई थी और हमारे दर्शकों ने उस गवाही को सबसे ज्यादा देखा और पसंद भी किया, और इसलिए आज हमारे लिए मौका और भी खास है कि आज हम डॉक्टर कुमार से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहते हैं अपने शो में। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रेस लेवल है वो अर्बन एरियाज या शहरी जगहों पर ज्यादा पाया जाता है, तो इसका क्या कारण है? मैंने ये पाया है कि आज हमारे समाज में अधिकांश लोग तनाव से भरे हुए जीवन को जीते हैं। तरह तरह की चिंताएं उनके मन में रहती हैं। असफलता की चिंता होती है, समाज में स्वीकृति की चिंता होती है कि समाज उन्हें स्वीकृत नहीं करेगा, उनके सामने जो लक्ष्य होते हैं उन्हें वो पा नहीं पा रहे हैं, और उस कारण आप देखते हैं कि लोग क्रोध को प्रकट करते हैं। और इसका कारण ये है, मुख्य रूप से जो मैंने जाना है, कि जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और केवल अपने बारे में सोचता है और ये सोचता है कि केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही ठीक हूं, तो वो इस तरह का व्यवहार करता है। और मनुष्य स्वार्थी इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर से कहीं दूर भाग रहा है। सत्य की खोज वो करता है, लेकिन सत्य मानो उसके सामने आकर भी उसे छू नहीं पाता, क्योंकि हम स्वयं सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन सत्य से बहुत अछूते रह जाते हैं। डॉक्टर कुमार, आपने बताया कि लोगों में होड़ मची है कि वो किस तरीके से आगे निकल जाए, नंबर 1 पोजीशन के लिए हर कोई चाहता है कि वो नंबर 1 पोजीशन में रहे। क्या यही वजह है कि आजकल हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि लोग अक्सर बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं और छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है? देखिए, तनाव हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी भावना को जन्म देता है जो क्रोध में बदल जाता है, और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर झुंझुलाने लगते हैं। हमें लगता है कि हर काम हमारी तरीके से होना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसका परिणाम हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और जब हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। और उससे मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने कई तरीके भी निकाले हैं। जैसे कुछ लोग नशा कर लेते हैं, नशा करने से उनको ऐसा लगता है कि तनाव से वो छूट जाएंगे। जाकर के शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करना उनको लगता है कि तनाव से मुक्ति का एक साधन है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो क्या आपके कुछ सालों पहले क्या आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया था जब आप शांति की खोज में थे, और अगर आपको शांति मिली तो वो कैसे मिली और उसने आपकी जिंदगी को और आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को कैसे बदला? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि शांति है क्या। युद्ध का ना होना या झगड़े का ना होना शांति नहीं है। शांति यह है कि हम अपने हृदय के अंदर एक तरह का समझौता कर लें उस परमेश्वर के साथ जिसने हमें बनाया है। 3 दिसंबर 1967 की शाम थी जब एक छोटी सी मीटिंग के बीच में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। वो दिन मेरे लिए एक ऐसी शांति का दिन था जिसे हम रुपए पैसों से खरीद नहीं सकते।
और ना किसी से मांग सकते हैं कि भाई कोई हमें दया करके दे दे। एक क्षण भर के अंदर जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया तो मेरे हृदय में इस तरह की शांति भर गई कि वो तर्क की सीमा से बहुत आगे है। मेरा नजरिया बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी भाषा बदल गई। जिन चीजों को मैं पसंद करता था और जिन चीजों को नापसंद करता था वो भी बदल गए और मैं एक नया व्यक्ति बन गया। तो ये वो शांति है। और आज दुनिया को ऐसी ही शांति की तलाश है और वो शांति आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, किसी मॉल में नहीं मिलेगी। वो शांति परमेश्वर के पास है। डॉक्टर कुमार, आपका हमारे शो पर आने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये मेरा आनंद है। थैंक यू वेरी मच। और अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप हमारे प्रे एजेंट से बात करना चाहते हैं, तो आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इस पर आप हमें फ़ोन करिए और हमारे प्रे सेंटर में फ़ोन करके हमारे प्रे एजेंट से आप बात कर सकते हैं। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके लिए प्रार्थना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि यीशु के हृदय में बच्चों के लिए बड़ा प्रेम था, खास स्थान था। जहां भी यीशु जाते थे उनके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ लग जाती थी बच्चों की। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। जब बच्चों के ऊपर जुल्म होता, या वो भूखे हैं या अनाथ हैं, हम जानते हैं कि यीशु के हृदय में दुख है। अनाथ बच्चों के लिए खास कुछ करना हमारा फर्ज बनता है। आइए देखते हैं कि सीबीएन की टीम अनाथों के बीच में कैसे कार्य कर रहा है। मैं भूखा था, मुझे तुमने भोजन दिया। जब मैं निराश में था, तुमने मुझे आशा दी। जब मुझे चोट लगी थी, तुमने मेरे को छू के चंगाई दी। मुझे छोड़ा हुआ था, तुमने मुझे अपना प्यार दिया। जब मैं तागी हुई थी, तुमने मुझे अपनाया। अगर आपने अभी तक हमारी सहायता नहीं करी है और आप बेसहारों को सहारा देना चाहते हैं, तो आप अपना अनुदान हमें भेज सकते हैं चेक के द्वारा। और अपना अनुदान भेजने के लिए हमारा पता इसी समय नोट करिए। अगर आप ऑनलाइन डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं cbnindia.tv पर और अपना ऑनलाइन डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं। हमारे गरीबों के बीच में जो कार्य होता है उसमें आप अपना दान देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं। हमें बड़ी खुशी है। हम इस बात से भी खुश हैं कि आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें और आपके लिए प्रार्थना करें। एक SMS है जो अक्षित कपूर भेजे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही डार्क फेज से मैं गुजर रहा हूं, बहुत ही अंधकार से मेरी जिंदगी में, और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर में विश्वास करूं। शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर अक्षित, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ एक और SMS आया है जो हमें प्रशंसा ने भेजा है और वो लिखती हैं समीर कि इनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है और ये अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहती हैं और इनको लगता है कि ये पापी हैं और इसलिए अपने जीवन को बदलना चाहती हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप अपने जीवन को बदल सकें। और इस समय हम आपके लिए और अक्षित के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम आपको बता दें, जो नाम आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन लोगों के नाम है जो अपने SMS और ईमेल्स हमें भेजते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि हमारे प्रेयर सेंटर में हमारे प्रेयर एजेंट्स आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसी तरीके से आप अपने SMS और ईमेल्स को हमें भेजते रहिए। आपकी एक एक रिक्वेस्ट को हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं और उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन इस समय आइए हम लोग अक्षित और प्रशंसा के लिए प्रार्थना करेंगे और आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आपके मन में शांति नहीं है, अगर आप शांति की खोज में हैं, तो आइए हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु,
हम एक बार फिर आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर, अक्षित और प्रशंसा की प्रार्थना के निवेदन को लेकर प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इन दोनों की जिंदगियों में जो शांति की कमी है प्रभु, उस कमी को आप भर दीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अकेलापन को महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर यीशु कि आप शांति के राजकुमार हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन दोनों की ज़िंदगियों में आप प्रवेश करें प्रभु, और होने दे कि जब ये अपने हृदय को खोल कर आपको पुकारते हैं प्रभु, आप इनकी ज़िंदगियों में आएंगे और इनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देंगे। वो शांति, वो प्यार, वो प्रेम जो इनकी ज़िंदगी में नहीं है प्रभु, वो आप इनकी ज़िंदगियों में भर देंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं प्रभु, आज अगर वो भी ऐसी ही परिस्थिति में है जहाँ पर उनके मन में अकेलापन है प्रभु, आप उनके मन को टटोलें और उनके जीवन में जो कमी घटी है प्रभु, आप उसे पूरा करें प्रभु। आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप हर एक को जानते हैं और हर एक की पीड़ा को आप समझते हैं प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आप उनकी ज़िंदगी में आए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी प्रार्थना निवेदन को सुने और प्रभु होने दे कि वो अपनी एक नई ज़िंदगी को शुरुआत कर सके। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक भला परमेश्वर है। और दोस्तों, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मांगते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम अपनी पापों की माफ़ी उससे मांगना भूल जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कबूल करे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे, उसके साथ साथ हमें अपने पापों के लिए माफ़ी मांगनी भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम हमारे प्रति यदि कोई पाप करता है या हमें दुख पहुंचाता है, हम उसको भी माफ़ करें और उसके साथ साथ परमेश्वर से अपने पापों के लिए भी माफ़ी मांगे। आज हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर बुद्धसागर की जिंदगी में आकर सच्ची शांति लेकर आए। हमने ये भी डॉक्टर कुमार से सीखा कि किस तरह ऐसी स्थिति में जहां हम यहाँ वहां भटक सकते हैं, किस तरह हम शांति को परमेश्वर के द्वारा पा सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम सब शांति के साथ जिएं। आप परमेश्वर के करीब रहिए और शांति को चखते रहिए। इस शांति देने वाले परमेश्वर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इसी समय जान सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करिए, हमारे प्रे एजेंट से बात करिए और वो आपको इस शांति के राजकुमार के बारे में ज़रूर बताएंगे। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे प्रे सेंटर में हमारे प्रे एजेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ज़रूर फ़ोन करिए। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाएं, इसी चैनल पर इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जाने से पहले आप ये भी याद रखिए कि आपका रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो आप शांति के साथ जी सकते हैं। जय मसीह। जय मसीह। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते